कि 2014 में जब आप लोगों ने चिराग पासवान को चुना था तो चिराग पासवान को नली गली बनाने के लिए आप लोगों ने नहीं चुना था। आप लोग की अपेक्षाएं बड़ी थी, आप लोग की उम्मीदें बड़ी थी चिराग पासवान से। मैंने ये ईमानदार प्रयास किया कि आप लोगों की उस उम्मीदों पर मैं खरा उतर सकूं। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। और अगले चुनाव के बाद बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद। 10 मार्च को चिराग पासवान की जन आशीर्वाद महासभा रैली। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल अब बज चुका है। कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। सियासी रण में फतेह हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिहार में एक तरफ जहां एनडीए ने महारैली कर लोगों को जुटाने का प्रयास किया, तो वहीं महागठबंधन के द्वारा भी वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए एक बड़ी जनविश्वास रैली की गई। ऐसे में अब एलजेपी चिराग गुट खुद को जनता के बीच रखने के लिए आगामी 10 मार्च को वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज हाई स्कूल के मैदान में आशीर्वाद महासभा रैली का आयोजन करने जा रही है। एलजेपी की इस रैली और सीटों के बंटवारे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि 6 सीट प्लस 1 राज्यसभा, इस पर हमारी बातचीत हुई है। सुनिए ये बयान। आगामी 10 मार्च को साहेबगंज के हीरा सिंह उच्च विद्यालय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का एक बड़ा कार्यक्रम होना निश्चित हुआ है। उस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 11:30 बजे दिन में आएंगे और उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज हमारे साथ हमारे प्रदेश के सभी शीर्षस्थ नेतागण हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे यहाँ के कार्यक्रम प्रभारी हैं, हमारे और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि उस दिन कार्यक्रम है और एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का बिगुल लगभग बज गया है और हमको लगता है कि कुछ ही दिन में कोर्ट ऑफ कंटेंट हो जाएगा और परंपरागत सीट के अनुसार हमारी वैशाली सीट पहले से रही है। 2014 में भी हमने यहाँ चुनाव जीते हैं, 19 में भी हमने चुनाव यहाँ जीता है और 24 में भी हमारे प्रत्याशी तय होंगे। इसके लिए हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बजाकर यहाँ के प्रत्याशी की घोषणा करेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए अधिकृत हैं। इसी क्रम में आप लोग के बीच मैं आज आया हूँ यही बताने कि उस दिन आप सब लोगों को आमंत्रित भी करूंगा और आपके माध्यम से हमारे नेता के हमारे पार्टी के सभी और जो भी हमारे नेता के चाहने वाले सुनने वाले लोग हैं सबको भी आमंत्रित करूंगा। 6 सीट प्लस 1 राज्यसभा, इस पे हमारी बातचीत हुई है। अब बाकी हम लोग की पूरी प्रदेश कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर चुकी है कि वो जो फैसला लेंगे वो मंजूर है पार्टी। महागठबंधन से भी कुछ ऑफर वगैरह ऐसी होती है कि जो मीडिया के सामने, जैसे एनडीए में ही सीट शेयरिंग की बात तो आपके सामने नहीं होगी ना। सीट शेयरिंग की बात एक बंद कमरे में होती है और बड़े नेता बैठते हैं, चाहे एनडीए से हो चाहे मंडल से, किससे बात हो रही है किस क्या नहीं हो रही है। जब बातचीत का रिजल्ट आ जाएगा तो आपके सामने, बिना आपके सामने थोड़ी ना कुछ हो सकता है। अंततोगत्वा तो आपके पास जाना ही है। जनता का जो नजरिया है वो देखते हैं कि तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा निकालते हैं और चिराग पासवान जन आशीर्वाद महासभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो क्या दोनों अंदर खाने कुछ बात चल रही है क्या? देखिए, मीडिया का कयास है अंदर खाने, राजनीतिक रूप से कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही है, क्योंकि गठबंधन धर्म की एक मर्यादा है और हम पहले अकेले थे तो सबसे बात होती थी, लेकिन आज जब हम लोग एनडीए में आ गए तो अभी कोई ऐसी बातचीत नहीं थी। अब माने सामने पढ़ने पर मुलाकात हो तो पक्ष विपक्ष से बात करना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन अभी कोई ऐसी बात राजनीतिक बात
कुछ नहीं हो रही है। हम लोग एनडीए में पूरी तरह से एकजुट हैं और एनडीए के साथ हैं। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी तो इस मामले में बदनाम है प्रधानमंत्री जी के नीतियों को गुणगान करने में। और प्रधानमंत्री की नीति उससे तो पहले भी प्रभावित है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता ने 2020 में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, क्योंकि हमारे जो विजन है प्रधानमंत्री का उसमें हमारी पार्टी पूरी तरह, हमारे नेता उनकी सहमति है। लालू यादव और तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुआ है पटना में विवादित भाषण को लेकर, क्या लग रहा है? देखिए, कहीं ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। एक मर्यादा के तहत राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए, अमर्यादित नहीं होना चाहिए। और विशेषकर चुनाव के समय ऐसा कोई भी दल हो, कोई भी दल के नेता हो, ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे नीचे, क्योंकि बड़ा नेता तो बोल देता है लेकिन नीचे जो टकराहट होती है, इस सब बयानबाजी से बचना चाहिए। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आता है, मान लीजिए बहुत कुछ इतिहास गवाह है कि ऐसा शब्द न, सामाजिक माहौल, जातीय माहौल बिगड़े, इससे परहेज करना चाहिए। एक हिंदुस्तान में संविधान है और संविधान के तहत बोलना चाहिए। अगर संविधान के तहत कोई नहीं बोलता है तो उस पर तो निश्चित रूप से एफआईआर होना चाहिए। ये इसका मेरी पार्टी स्वागत करती है, कोई भी हो। बहरहाल बता दें कि 2 मार्च को बेगूसराय और औरंगाबाद में हुई पीएम मोदी की जनसभा में बीजेपी और जेडीयू ने एकजुटता की ताकत दिखाई, मगर सभा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा और पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के नहीं दिखने पर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। जबकि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जीतन राम मांझी समेत एनडीए के कई बड़े नेता पीएम मोदी के सभा में शामिल हुए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।